दूसरी बड़ी खबर क्वेश्चन आवर की है। मोबाइल समय की जरूरत बन चुकी है। इसके बिना अब जिंदगी की कल्पना करना एक तरह से बेमानी हो गया। आज के दौर में लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका ये मोबाइल महाराष्ट्र के कॉलेजों में जाम हो जाएगा। सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी से फीडबैक मिलने के बाद इस फरमान पर अमल शुरू हो जाएगा। लड़के और लड़कियों के बीच मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के कॉलेजों में इसके इस्तेमाल पर बैन लगाने पर विचार हो रहा है। सरकार के आदेश के मुताबिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र कैमरे वाले मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सरकार की दलील है कि मोबाइल कैमरों से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। अगर सरकार की चली तो कॉलेज कैंपस में छात्रों के हाथों में मोबाइल दिखने बंद हो जाएंगे। महाराष्ट्र उच्च शिक्षा विभाग के इस सर्कुलर के मुताबिक मोबाइल पर प्रस्तावित बैन पर सरकार ने प्रिंसिपल और शिक्षकों से राय मांगी है। बच्चों के साथ रहने वाले प्रिंसिपल जो है वो खुद बच्चों की भी राय ले, अपने कलीग्स की भी राय ले। इसमें अगर लगाना है जामर लगा सकते हैं क्या, क्यों लगाना चाहिए, लगाना नहीं है तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, ये सब बातों का थोड़ा सा अभ्यास करके ये चीजें अगर हमारे सामने आए तो उसमें हम बाद में डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या करना है। इस प्रस्ताव के अमल में आने के बाद मुंबई विश्वविद्यालय और दूसरे शिक्षण संस्थानों के कैंपस में नेटवर्क जैमर और सिग्नल डिकोडर लगाना जरूरी हो जाएगा। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। ये जो मोबाइल फोन का जैमर या डिकोडर लगाने का यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे एक तो डिस्टर्बेंस बच जाएगी, दूसरे जो साइबर क्राइम को मोबाइल फोन के यूज से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाती है, वो जो चीज होगी वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगी। औरंगाबाद के एनसीपी कार्यकर्ता अशोक लाड ने राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश टोपे को चिट्ठी लिखकर मोबाइल फोन के कैमरे से होने वाले साइबर अपराध पर चिंता जताई थी। लाड ने दावा किया था कि कुछ छात्र क्लास और कैंपस में मोबाइल फोन से फोटो खींचते हैं और अश्लील गतिविधियों में शामिल होते हैं। इससे एक तो बच्चों की जो डिस्टर्बेंसेस है ड्यू टू मोबाइल फोन कॉलेजेस में वो बंद हो जाएगी, दूसरा उसके साथ जो साइबर क्राइम में बच्चे मोबाइल फोन लेके उस फोटो खींच लेते हैं वो चीजें जो है वो बंद हो जाएंगी, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसके बाद महाराष्ट्र के संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा ने मई में एक पत्र भेजकर कॉलेज प्रिंसिपल और शिक्षकों से प्रस्ताव पर विचार देने को कहा था। संयुक्त निदेशक के पत्र के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने तहत आने वाले कॉलेजों को 25 जून को सर्कुलर जारी कर उनका विचार मांगा था। कॉलेजों के जवाब के आधार पर यूनिवर्सिटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है जिससे पूरी तरह से इनिशिएटिव लिया गया है और हम सपोर्ट करके मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ चल के इस चीज को बंद कर देंगे। कॉलेज को गए, हमारे पास मोबाइल नहीं था तो हमारा सब फोकस स्टडीज में था और हम अच्छा किया, सो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो जाएगी। फिलहाल ये प्रस्ताव शुरुआती स्टेज में है और कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। प्रस्ताव को शिक्षाविदों और कॉलेज के प्रिंसिपल की मंजूरी की जरूरत है। साइबर क्राइम के बढ़ते रेट से सरकार ही नहीं शिक्षा संस्थाएं भी परेशान है, इसलिए सरकार ने इस संदर्भ में सर्कुलर क्या निकाला। कई शिक्षा संस्थाओं ने मोबाइल बैन कर भी दिया। सरकार ने इस पर अभिप्राय मांगा है, लेकिन छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर आखिरी निर्णय क्या होता है इसका इंतजार है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। तो ये कॉलेज में मोबाइल होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर अलग अलग मत है। एक मत है होना चाहिए, दूसरा मत है नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम पे अगर रोक लगानी है तो कॉलेज में मोबाइल की एंट्री पे बैन करना होगा। मेरे साथ डॉक्टर जीबी परगांवकर, आप प्रिंसिपल हैं बीपीसीए कॉलेज के। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए परगांवकर साहब। मेरे साथ डॉक्टर आके पथीजा जुड़ेंगी, आप एडिशनल प्रिंसिपल है खालसा कॉलेज मुंबई की, जो चाहती हैं कि ये जो सरकार का सर्कुलर है जो उच्च शिक्षा की ओर से जारी किया गया है वो उससे सहमत है। और मेरे सहयोगी रफीक मुल्ला कुछ स्टूडेंट के साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स की राय क्या है। डॉक्टर जीबी परगांवकर, मेरा पहला सवाल आज आपसे ये है, जब इसके लिए एक कंसेंसस बनाया गया, सबको एक सर्कुलर जारी किया गया, सबसे राय मांगी गई, उसके बाद आप अब भी कह रहे हैं कि नहीं साहब कॉलेज में स्टूडेंट को मोबाइल बैन नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में जहां तक मुझे मालूमात है जी, ये मुंबई यूनिवर्सिटी या महाराष्ट्र गवर्नमेंट
ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मोबाइल जामर इज एक इशू उन्होंने आगे रखा है, लेकिन अभी ये मोबाइल ये तो एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और शिक्षा ये भी तो एक कम्युनिकेशन ही है। अभी जहां तक देखो तो डेवलप्ड कंट्री लाइक ये कॉमनवेल्थ एजुकेशन है या जैसे कि अपना ये यूनेस्को एजुकेशन है, ये तो प्रमोट कर रहे हैं मोबाइल लर्निंग या मोबाइल ई लर्निंग। ये मोबाइल इज अ माध्यम। अभी इसको कैसे कंट्रोल करना है, वाई वी वांट जामर, मोबाइल को प्रतिबंध करना है, उसके रीजंस जो है उसको पहले तो मुझे लगता है कि इसको फाइंड आउट करना है। तो ये सर्कुलर आपके पास भी आया होगा परगावकर साहब कि क्या इसके बारे में हाँ था। सो वो राय मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए, जामर इज द सोल्यूशन और व्हाट, आपकी क्या राय है, या जैसे कि गवर्नमेंट भी यही चाहता है। और इसके बारे में अभी मोबाइल जो है ये कम्युनिकेशन का एक टूल है। बट परगावकर साहब, अगर मान लीजिए अगर स्टूडेंट बिना मोबाइल के कॉलेज में आते हैं तो इससे क्या आपको लगता है उनके स्टडी को इम्पैक्ट करेगा अगर वो बिना मोबाइल कॉलेज में आते हैं? इसमें दो बातें हैं भाई साहब। एक तो है मोबाइल में बी ए फ्रेंड इन टीचिंग, लर्निंग, इवेल्युएशन, रिसर्च, एंड मोबाइल में बी ए एनिमी इन द सेम प्रोसेस। इसमें तो उसको कैसे रेगुलेट, कोई स्टूडेंट है मोबाइल फंक्शनिंग और ये अपना लैपटॉप का फंक्शनिंग, अभी इसमें इतना एडवांसमेंट हो गया है। चलिए मैं आऊंगा परगावकर साहब। डॉक्टर आर के पतीजा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो ये मानती है ये एक बेहतर कदम है। डॉक्टर आर के पतीजा, मेरा आपसे सवाल है, आज जिस तरह से साइबर क्राइम का ग्राफ लगातार हमारे देश में बढ़ रहा है और ये 400% से तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में क्या इस साइबर क्राइम पे हम रोक लगा सकते हैं अगर हम स्टूडेंट से कहें कल से आप मोबाइल कॉलेज में नहीं लाएंगे? नहीं, उसमें देखना चाहिए कि माफ कीजिएगा परगावकर साहब, ये मेरा सवाल डॉक्टर पतीजा से है कि अगर हम जो भी रीजन है। डॉक्टर पतीजा, आपके लिए सवाल है। हाँ जी हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि साइबर क्राइम जो है उसमें मोबाइल का काफी प्रोत्साहन होता है और मोबाइल यूज करने से साइबर क्राइम में बच्चे काफी इंडल्ज भी हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कॉलेजेस में खास करके इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इन चीजों को, हमारे बच्चों को क्राइम से दूर रखना, और ये जो स्टेप है ये इस तरफ से अच्छा होगा हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने जैमर लगाने का हमारे कॉलेजेस में सोचा है। बच्चे जब कॉलेज में आते हैं तो उनका काम सिर्फ पढ़ाई का, उनका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि दूसरी चीजों पे। और देखा जाता है मोबाइल यूज से काफी न्यूसेंस होता है, बच्चे डिस्टर्बेंस काफी क्रिएट करते हैं। और जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, आफ्टर 2 or 3 hours, 4 hours they can go out and always talk to their parents, और कहीं और इमरजेंसी अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। मोबाइल इतना जरूरी नहीं है कि जितना टाइम वो कॉलेज में रहे उनकी कनेक्टिविटी बाकी दूसरों के साथ मोबाइल के थ्रू होती रहे। मैं कुछ आपसे सवाल जानूंगा कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबाइल के नेटवर्क के दायरे में लाया जाए क्योंकि इससे कम्युनिकेशन फास्ट होगा, एडवांसमेंट फास्ट होगा, मॉडर्नाइजेशन फास्ट होगा, जो लेवल ऑफ लर्निंग है वो बढ़ेगी। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं साहब क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ रहा है इसलिए बच्चों को मोबाइल कॉलेज में बिल्कुल नहीं लाने दिया जाए। मैं आऊंगा आपके पास। रफीक मुल्ला मेरे सहयोगी कुछ स्टूडेंट के साथ बैठे हुए हैं, उन स्टूडेंट्स की क्या राय है? कॉलेजों में मोबाइल बैन करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार का सर्कुलर आते ही छात्र संगठनों ने आस्तीनें चढ़ा ली है। छात्र नेताओं ने इस बाबत राज्य के शिक्षा मंत्री राजेश टोपे को चिट्ठी लिखकर फैसला वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती तो वो सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए स्मार्टफोन भले ही स्टाइल सिंबल बन चुके हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब कॉलेज कैंपस में ऐसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। कॉरिडोर हो या क्लासरूम, कहीं भी मोबाइल फोन की घंटी सुनाई नहीं देगी। महाराष्ट्र सरकार कॉलेजों में मोबाइल को बैन करने की तैयारी में है, लेकिन सरकार की ये कवायद छात्र संगठनों को रास नहीं आ रही। स्कूलों और कॉलेजों में मोबाइल बैन करने के सरकार के प्रस्ताव का करीब सभी संगठन विरोध कर रहे हैं। छात्र संगठनों का ये कहना है कि मोबाइल के उपयोग को लेकर नियम हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह मोबाइल बैन करना अन्यायकारक है। कॉलेजों में मोबाइल पर बैन लगाने के सरकार के प्रस्ताव से
यहाँ के छात्र संगठन बेहद नाराज हैं। उन्हें लगता है कि सरकार छात्रों की आजादी छीनना चाहती है, इसलिए अब छात्र संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। अगर आपको लगता है कि कुछ क्राइम हो रहा है तो आप कॉलेजेस में सीसीटीवी लगाइए, पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाइए और आप आपके जो बोर्ड रहते हैं, नोटिस बोर्ड है, वहाँ पे आप मोबाइल का किस तरह से यूज कैंपस में होना चाहिए, इसके ऊपर के जो नियम आपके हैं वो लगाइए। क्लास में, चालू क्लास में हम जरूर कहेंगे कि मोबाइल नहीं बजना चाहिए, जैसे कि कोर्ट में भी होता है कि मोबाइल वहाँ पे बैन रहता है, लेकिन कैंपस में जो